नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। मध्य प्रदेश की विभिन्न नगर पालिका सीटों के लिए उपचुनावों के परिणाम शुक्रवार को सामने आए। कुल 13 सीटों के लिए हुए उपचुनावों में बीजेपी को 7 तो कांग्रेस को 6 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। परिणाम लगभग बराबर रहे हैं। सिर्फ एक सीट बीजेपी को कांग्रेस से अधिक मिली है। इस तरह का परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इसे विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल बता रहे हैं और खुद की जनता के बीच मजबूत स्थिति का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के खाते में सागर, मुरैना, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, नीमच की नगर पालिका सीटें आई हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में सतना, छिंदवाड़ा, धार, मंदसौर, देवास, बुरहानपुर की नगर पालिका सीटें आई हैं। बीजेपी को इस बात से अधिक खुश नजर आ रही है कि कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की एक नगर पालिका सीट पर उनका उम्मीदवार विजयी हुआ, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी कई बड़े दावे किए हैं। इन सीटों के चुनाव परिणामों को लेकर दोनों ही पार्टियां बहुत खुश नजर आ रही हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में इनका असर पड़ने के दावे कर रही हैं। हालांकि राजनीति के जानकार बताते हैं कि नगर पालिक के उपचुनावों के परिणाम किसी भी तरह से विधानसभा चुनावों के परिणाम पर कोई असर नहीं डालेंगे। सागर की बिलहरा सीट पर बीजेपी की कमलेश सौर विजयी रही। मुरैना की जौरा सीट से बीजेपी की बीरबल जाटव विजयी रही। सतना की कोटर सीट से बीजेपी की दीपा विजयी रही। छिंदवाड़ा सीट से बीजेपी के संदीप सिंह चौहान विजयी रहे। सागर की बांदरी सीट से बीजेपी के पुष्पेंद्र यादव विजयी रहे। सतना की सतना सीट से कांग्रेस के सौरभ मिलक विजयी रहे। शहडोल की बुढ़ार सीट से बीजेपी की रश्मि सिंह विजयी रही। छिंदवाड़ा की डोंगर परासिया सीट से कांग्रेस की पूजा मरकाम विजयी रही। धार के सरदारपुर से कांग्रेस के अमर सिंह विजयी रहे हैं। मंदसौर की मंदसौर सीट से कांग्रेस की तबस्सुम बी विजयी रहे हैं। देवास की सतवा सीट से कांग्रेस की अरविंद यादव विजयी रहे हैं। बुरहानपुर की शाहपुर सीट से कांग्रेस की दीपाली महाजन विजयी रही हैं। वहीं नीमच की रतनगढ़ सीट से बीजेपी के मुकेश कुमार विजयी रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि पार्षदों के उपचुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। छिंदवाड़ा की एक नगर पालिका सीट पर विजयी बीजेपी का उम्मीदवार जीत कर आया है। मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव का आगाज हो चुका है। कर्नाटक में वीर सावरकर और हेडगेवार को पाठ्यक्रम से हटाने पर बोले कि कांग्रेस में अंग्रेजों के ही नहीं बल्कि मुगलों के भी जीन्स है, इसलिए लोग सिर्फ मुगलों और अंग्रेजों का ही इतिहास पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं। साथ ही आपको बताते चलें, छिंदवाड़ा के परिसीमन से पहले और बाद में वार्ड नंबर 42 पर भाजपा का ही कब्जा रहा है, इसलिए भाजपा इसे हर हाल में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। नए परिसीमन के बाद 2016 में भाजपा की अनीता दिनेश मालवी ने कांग्रेस की प्रीति सोनी को 285 वोट से हराया था। 2022 के चुनाव में कांग्रेस के जगदीश झांझोट के सामने भाजपा के दिनेश मालवी के अलावा भाजपा से बागी हुए पूर्व सभापति राजेश भोयर ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया था। भाजपा की गुटबाजी के बाद भी कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई थी। भाजपा से बगावत करने वाले राजेश भोयर जीत गए। भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस प्रत्याशी को भाजपा से 18 वोट ज्यादा मिले थे। बाद में भोयर बीजेपी में शामिल हो गए थे। 16 नवंबर 2022 को उन्होंने घर में फांसी लगा ली थी।